हाय एवरीवन, तो आज हम लोग कवर करेंगे कि CFFSC में 2020 में हिस्ट्री से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उस हर एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे विथ डिटेल सॉल्यूशन के साथ कि कोई भी ऑप्शन जो है सही है तो क्यों सही है, कोई ऑप्शन अगर रॉन्ग है तो क्यों रॉन्ग है। हर एक डायमेंशन को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ये पूरा लेक्चर होने वाले हैं डेडिकेटली, जो कि हिस्ट्री को हम लोग पूरा कवर यहाँ पे करेंगे। क्लियर है? जो कि हमारा सीरीज चल रहा है जिसमें से 2015 से 2025 तक के हिस्ट्री PYQ को हमें यहाँ पे कवर करना है। तो कोई भी डाउट रहता है तो नंबर दिया हुआ है, मैसेज कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पे पूरा PDF इनिशिएटिव हर चीज़ यहाँ पे अपलोड हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। जब हड़प्पा सिविलाइजेशन को पढ़ोगे तो पोट्री का जिक्र आता है, सील्स का जिक्र आता है, टेराकोटा फिगर का जिक्र आता है। तो उसी में से पूछे गए हैं कि डिस्टिंग आर्टिफैक्ट के बारे में यहाँ पे पूछे गए हैं। क्लियर है? तो इसको यहाँ पे बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट। तो इसमें से बताओ तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होने वाले हैं। तो देखो, स्टीटाइल सील मिला है, पहला ऑप्शन सही है, सील देखने को मिलता है। फिर ब्रिक्स ऑफ स्टैंडाइज रेशियो ये मिला है क्या, ये भी देखने को मिला है। अगर 6:2 अगर ब्रिक्स का अगर साइज है बर्न ब्रिक्स का, तो हर जितना भी ब्रिक्स देखने को मिलेगा पूरा वही स्टैंडर्ड रेशियो में देखने को मिलेगा। क्लियर है? फिर जो थर्ड है कि गोल्ड बैंगल, देखो यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन में बैंगल का जिक्र हुआ है, नो डाउट बैंगल मिला है, लेकिन गोल्ड बैंगल ये नहीं मिला है। हड़प्पन सिविलाइजेशन में गोल्ड का जिक्र ही नहीं है, न कि गोल्ड मेटल ये लोग जानते थे। फिर जो है सिल्वर स्टिपोन मिला हुआ है, यहाँ पे है क्या सही ऑप्शन? ये भी रॉन्ग आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा जो है सिल्वर स्टिपोन मिल रहा है, इस तरह से कोई चीज़ जो है देखने को नहीं मिला है। तो इस रेस्पेक्ट से 1 और 2 जो भी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जब देखोगे इसका, जैसे कि सील मिले हुए हैं हड़प्पन में, है ना, फिर टेराकोटा फिगरीज, पोट्री फिर डिफरेंट तरीके से मिलते थे। कई पोट्री ऐसे थे जो कि लग्जरियन थे, कोई पोट्री जो नॉर्मल थे। तो इस तरीके से जो है पूरा बीड ऑर्नामेंट, वेट एंड मेजर जो है, टूल्स एंड विपन, ये हर चीज़ जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखने को मिला है अपने को। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब 52 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड एज वन ऑफ द 16 महाजनपदास इन प्री मौर्यन पीरियड। जब मौर्यन पीरियड को हम लोग कंसिडर करते हैं तो 4 जो है हम लोग 16 महाजनपदा के बारे में जिक्र आता है। और उसमें से जब लेटर आगे पढ़ोगे तो उसमें से जो मगध जनपदा है, महाजनपदा, वो जो है पावर में रहता है। ठीक है, तो इसमें से जो है कौन सा महाजनपदा का पार्ट नहीं है, ये अपने को बताना है। बताओ तो कौन सा पार्ट नहीं है। तो इसमें से जो कलिंग जो है उड़ीसा में पड़ता है ना, तो कलिंग जो है महाजनपदा का जो है पार्ट नहीं थे, इस चीज़ को याद रखना। महाजनपदा जैसे कि अंग हो गया, अंग महाजनपदा का पार्ट थे। चंपा हो गया, है ना, इसका कैपिटल याद रखना। और प्रेजेंट डे कहाँ है इसको भी याद रखना, क्या पता कि फ्यूचर में प्रेजेंट डे के बेस में क्वेश्चन पूछ ले। मगध है, उसका जो कैपिटल राजगीर है, वज्जी हो गया, है ना, फिर इसको वृज्जी बोलते हैं, वैशाली बिहार में पड़ता है। मल्ल हो गया, काशी, कौशल, वत्स, कुरु, ये पूरा महाजनपद है। तो 16 महाजनपदा जो है यहाँ पे लिस्टेड है, तो इसको थोड़ा याद रखना। अगर प्रेजेंट डे कहाँ है ये लोकेशन अगर पता है तो और ज़्यादा मस्ट है। क्लियर? 53 क्वेश्चन, एक बार वीडियो को पॉज कर लो और अपने लेवल में ट्राई करके देखो कि क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं ना। बाकी हमें तो यहाँ पे कवर करना ही करना है। देखो, ये जो धर्मशास्त्र है ना, धर्मशास्त्र है क्या, पहले ये समझो। धर्मशास्त्र एंशिएंट टेक्स्ट बुक है ना। इसमें जो बोले गए थे, क्या बोले गए हैं इसमें कि कैसे एक सोशल ऑर्डर होना चाहिए, रिलीजियस प्रैक्टिस कैसे हो, है ना, फैमिली लॉ किस तरीके से गवर्न होना चाहिए, अगर वायलेशन करते हो तो कैसे यहाँ पे पेनाल्टीज हो। तो ये पूरा एंशिएंट टेक्स्ट जो कि इन सब चीज़ के बारे में यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, जो कि ओरिजिनली इसे संस्कृत में लिखे गए हैं। ठीक है, ओरिजिनली जो है इसे संस्कृत में लिखे गए हैं धर्मशास्त्र। और यही धर्मशास्त्र में 4 वर्ण जो है इसका डिफाइन किए गए हैं, है ना, जैसे कि ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो इस तरीके से 4 वर्ण डिफाइन है। उसमें से हमें जो है वैश्य के बारे में पूछे गए हैं, इसका ड्यूटी क्या होना चाहिए। तो पहला बोले हैं कि स्टडिंग दी वेदास, वैश्य के बारे में पढ़ रहे हो तो ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसका ड्यूटी है वैश्य का। फिर जो है सेकंड है कि इंगेजिंग इन ट्रेड, तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
तो दोनों ऑप्शन जो है देखोगे तो बोथ ऑप्शन आर करेक्ट, तो जो सी ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इतना समझ आ गया, यहाँ पे स्टडिंग द वेदर वैश्य के रेस्पेक्ट में पढ़ सकते हैं, है ना, ऐसा बोलेगा यहाँ पे। चलो नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन, ये इसी के बारे में लिखा गया है कि धर्मशास्त्र क्या है ना, इसका मोरल कंडक्ट क्या होता है, फिर चारों वर्णों को यहाँ पे ब्रीफली एक्सप्लेन भी किया है। ठीक है, तो ये पूरा नोट्स के फॉर्म में टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, तो इसको रिफ़र करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब कि सतवाहना डायनेस्टी क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट है कि द सतवाहना रूल ओवर पार्ट ऑफ द वेस्टर्न इंडिया एंड दक्कन। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखो ये इंडिया का मैप हो गया, ठीक है, ये रहा इंडिया का मैप। तो ये जो दक्कन एरिया है, दक्कन प्लाटू जिसे बोलते हो, तो दक्कन एरिया में जो है इसका रूल रहा है। प्रेजेंट डे जैसे कि हैदराबाद हो गया, इस जो है सतवाहना रूलर का पीरियड रहा है, यहाँ पे इन्होंने क्या किए हैं, रूल किए हैं। तो पहला तो बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट है कि द सतवाहना रिपेयर एंड द रिबिल्ड सुदर्शन लेक, ये बिल्कुल गलत है। ये जो है सुदर्शन लेक को जो रिपेयर किए हैं, कौन रिपेयर किए हैं, रुद्रदामन ने। ठीक है, जो रुद्रदामन है उन्होंने जो है सुदर्शन लेक को रिपेयर किए गए हैं और इसे बनाए गए थे जो चंद्रगुप्त मौर्य डायनेस्टी है वहाँ से ये रिलेटेड है। तो सेकेंड ऑप्शन तो गलत हो गया, पहला ऑप्शन बस यहाँ पे सही है, ए ऑप्शन। क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब। ये पूरा डिटेल वही चीज़ लिखा हुआ है जो बताया हूँ, है ना, जो कि 75 क्वेश्चन है कि भक्ति मूवमेंट जो साउथ इंडिया में भक्ति मूवमेंट चला गया है उसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो भक्ति मूवमेंट है साउथ इंडिया में, इसका अगर टाइम देखोगे तो 6 से 9 सेंचुरी यहाँ पे जो है इसका हम लोग टाइम ट्रेस कर सकते हैं, जो कि प्रेजेंट डे तमिलनाडु हो गया यहाँ पे देखने को मिलेगा, कर्नाटका हो गया, प्लस यहाँ पे जो आंध्र प्रदेश है यहाँ पे जो है जो भक्ति मूवमेंट जो है स्पीड होना स्टार्ट होता है, स्पीड देखने को मिलता है, जिसका मेन एम यही था कि जो भक्ति है इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोमोगेट कर सके। ठीक है, तो कौन सा गलत है इससे अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो देखो सबसे पहले जो है कि द जो दिव्य प्रबंधम है आल्सो नोन एज अ तमिल वेदा, ये बिल्कुल सही है, इससे तमिल वेदा हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं। अंदर वाज एन अलवर है क्या, बिल्कुल सही है, ये भी एक अलवर है। अलवर का मतलब क्या होता है, दो टर्म हमें यहाँ पे कवर करना है। अलवर किसे बोलते हैं, जो कि विष्णु का भक्त है ना, विष्णु को, भगवान विष्णु को जो लोग यहाँ पे प्रेस करते हैं, डिवोशन करते हैं, उसको बोलते हैं। और एक आते हैं कॉन्सेप्ट नया नार, नया नार जो कि शिव भक्त को बोलते हैं, जो कि शिव को फॉलो करते हैं, शैविज्म को फॉलो करते हैं, उसको हम लोग नया नार बोलते हैं। और जो कि विष्णु भगवान का फॉलोअर है उसको हम लोग अलवर बोलते हैं। तो सेकंड भी तो सही है। फिर है कि करैकल अमियर वाज अ डिवोशन ऑफ विष्णु, ये ऑप्शन गलत है, विष्णु का नहीं थे, ये शिव के थे। ठीक है, ठीक है, ये जो है शिव के जो है भक्त थे, है ना, शिव के डिवोटीज थे। फिर डी ऑप्शन की मेटल इमेजेस ऑफ सेंट अपर इन द सुदर वाज मैड एंड देम कॉन्सेक्रेटेड इन दिस शिव टेम्पल, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तो अपने को पूछा है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे गलत है, नॉट करेक्ट, तो इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। क्लियर है, समझ आ गया है ना। तो ये पूरा टर्म है, तो टर्म को भी याद रखोगे, अलवर क्या होता है, नैनार क्या होता है, हर रेस्पेक्ट को यहाँ पे कवर करके चलोगे। चलो स्टार्ट करते हैं अब अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 76, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज ए ऑथर ऑफ द कीर्तन जुनिया, इसके बारे में बताओ। तो कीर्तन जुनिया ये क्वेश्चन आई थिंक और पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो कीर्तन जुनिया एक्चुअली इसका टाइम पीरियड देखोगे तो 6 सेंचुरी हम लोग इसको ट्रेस कर सकते हैं, जो कि एक एपिसोड है, किसका एपिसोड है, महाभारत का। तो महाभारत का एक एपिसोड है कीर्तन जुनिया। अब महाभारत जो है, अगर कीर्तन जुनिया का बात करोगे तो एक्चुअली संस्कृत में लिखा हुआ है। ठीक है, संस्कृत में है और इसे लिखे गए हैं भारवी के द्वारा। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा कि महाभारत का ही एक एपिसोड है कीर्तन जुनिया, जिसे लिखे गए हैं भारवी के द्वारा, 6 सेंचुरी में लिखे गए हैं, ये भी याद रख सकते हो। अगर लैंग्वेज से क्वेश्चन बनता है तो संस्कृत है इसका लैंग्वेज, समझ आया। चलो अब कंडरिया महादेव है, इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये बताओ तो कंडरिया महादेव से रिलेटेड। तो देखो जो कंडरिया महादेव है, एक्चुअली जो कंडरिया महादेव है इसका मतलब होता है ग्रेट, जो है ग्रेट लॉर्ड ऑफ द केव, ये इसका मतलब होता है बेसिकली। अगर मीनिंग में जाओगे तो इसका मतलब है कि द ग्रेट गॉड ऑफ द केव,
जो कि प्रेजेंट डे अगर देखोगे तो ये जो है कहाँ पे मिलता है, खजुराहो में। इसे बनाए गए थे चंडेला डायनेस्टी के द्वारा, ठीक है, चंडेला जो डायनेस्टी है इसके द्वारा इसे बिल्ड किए गए थे। और कंडरिया महादेव है, तो महादेव खुद है, इसका मतलब ये शिव से रिलेटेड है, ठीक है, शैविज्म से रिलेटेड है। तो एक टेम्पल है कहाँ का, खजुराहो का, ठीक है, याद रहेगा। चलो, तो ये जो है इसके बारे में और जो है डीप में और लिखे गए हैं, एज अ नोट्स के फॉर्मेट से इसको यूज़ करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि लिंगायत बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस क्वेश्चन को बताओ। अब लिंगायत जो है एक्चुअली ये फिलोसॉफिकल आइडिया है जो कि बिलीव करते हैं मोनोथेइज्म को बिलीव करते हैं। फिर जितना भी कास्ट सिस्टम हो गया प्लस जो ब्राह्मणिकल रिचुअल होते हैं उसको सबको ये रिजेक्ट करते हैं। मोनोथेइज्म में बिलीव करते हैं, कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट करते हैं, ब्राह्मणिकल रिचुअल है उसको रिजेक्ट करते हैं। जो पर्सनल डिवोशन होता है, जो भक्ति होता है, मोरल लिविंग होते हैं, इसको ये प्रोपोगेट करते हैं लिंगायत में, ठीक है। तो इसी के बेस में क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला स्टेटमेंट है कि दे ब्यूरी देयर हेड, ये बिल्कुल सही है ना, ब्यूरी करते थे अपने हेड को। फिर सेकंड स्टेटमेंट है कि दे आर ग्रेट बिलीवर इन दी कास्ट सिस्टम, ये रॉन्ग है, कास्ट सिस्टम को ये रिजेक्ट करते थे, मोनोथेइज्म का बात करते थे। जो रिचुअल हो रहे हैं, ब्राह्मणिकल रिचुअल होते हैं उसको रिजेक्ट करते थे, ठीक है। फिर थर्ड स्टेटमेंट है कि दे आर अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज एंड फेवर विडो रीमैरिज, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी हम लोग कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट करते हैं ऐसा पढ़े हैं। तो कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है कि जितना भी सुपरस्टिशन है ना, सुपरस्टिशन है जो सोसाइटी में, उसको ये रिजेक्ट कर रहे हैं। तो ऑलरेडी है, स्वाभाविक बात है कि जो चाइल्ड मैरिज होगा उसको भी रिजेक्ट करेंगे, विडो रीमैरिज है उसको प्रमोट करेंगे, है ना। ये तो लॉजिक भी लगा सकते हो इसके बेस में। तो 1 और 3 जो डी ऑप्शन है यहाँ पे, ये दोनों ऑप्शन ही सही हैं, बाकी ऑप्शन यहाँ पे गलत हैं, ठीक है। क्लियर है, 78 क्वेश्चन समझ आया। तो इसके बारे में और लिखा गया है, जैसे कि इसका फाउंडर कौन है, भासावेश्वरा जो इसका फाउंडर है। मेजरली अगर इसको देखा जाओगे तो कन्नड़ लैंग्वेज है ना, फिर कर्नाटका साइड इसका ओरिजिनेट जो है देखने को अपने को मिला है। इतना समझ आ गया। चलो, अब ये जो है एक फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन है कि विट्ठल टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है, ये पूछा गया है। कहाँ पे है, ये हम्पी है, कर्नाटका का जो है एक प्लेस है हम्पी, वहाँ पे ये जो है लोकेटेड है, हम्पी कर्नाटका में। और ये जो टेम्पल है ये जो है 15th सेंचुरी जो विजयनगर डायनेस्टी है, विजयनगर इम्प्रेस से ये है रिलेटेड है, यहीं से रिलेट करते हैं। तो ये दोनों पॉइंट को यहाँ पे एटलीस्ट याद रखोगे, है ना। बाकी नोट्स तो हैं जो कि इस टेलीग्राम चैनल में अपलोड ही हो जाएगा। समझ आ गया ये क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं कि सुख ए कुल, इसका मतलब क्या होता है। ये जो है टर्मिनोलॉजी बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो, इसका मतलब होता है कि पीस विथ ऑल और यूनिवर्सल जो टॉलरेंस का भावना होता है ना, यूनिवर्सल जो टॉलरेंस होता है उसी के बारे में इसे लिखे गए। इसका मतलब यही होता है, ठीक है, जो कि इम्परर जो अकबर है इसे इंट्रोड्यूस किए गए थे। अगर पीरियड अगर बात करोगे तो 16th सेंचुरी के आसपास हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। जो कि इसका फिलोसॉफी बोलते हैं कि जो रिलीजियस है उसमें हार्मोनी होना चाहिए, टॉलरेंस होना चाहिए, को एग्जिस्टेंस का भावना होना चाहिए, है ना। जितना भी यहाँ पे जैसे कि हिंदू मुस्लिम हो गया, सिख जैन हो गया, इन सब में क्या होना चाहिए, कोई एग्जिस्टेंस का यहाँ पे भावना होना चाहिए, ये यहाँ पे बोले गए हैं, जिससे अकबर के द्वारा इसे इंट्रोड्यूस किए गए हैं, ठीक है। चलो अब ऑप्शन में आते हैं कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ये बात करते हैं एब्सोल्यूट पीस में, सही है क्या, ये सही है। अभी तो कवर किए हैं कि यूनिवर्सल टॉलरेंस का बात करते हैं। अब जब यूनिवर्सल टॉलरेंस का बात कर रहे हैं मतलब पीस का ही तो बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला तो सही है। सेकेंड स्टेटमेंट है कि इट प्रोवाइडेड फॉर, है ना, इट प्रोवाइडेड फॉर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस टू ऑल रिलीजन स्कूल ऑफ थॉट, ये भी सही है। अभी तो बोले हैं कि इसका जो फिलोसॉफी है कि कोई एग्जिस्टेंस का भावना होना चाहिए, जितना भी यहाँ पे रिलीजस है उस हर रिलीजस में कोई एग्जिस्टेंस होना चाहिए, इन दोनों के बीच हार्मोनी होना चाहिए, ये बोले हैं। फिर जो थर्ड स्टेटमेंट है कि द आइडल ऑफ सुख ए कुल वाज इम्प्लीमेंटेड थ्रू द स्टेट पॉलिसी, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है कि अगर स्टेट पॉलिसी के थ्रू अगर इंट्रोड्यूस करते हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस तरीके से जो यहाँ पे बोले गए हैं उससे बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अकबर के द्वारा इसे इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जो कि एक रिलीजियस हार्मोनी के लिए बात करते हैं, एक फिलोसॉफिकल आइडिया है। मुगल पीरियड में इसको इंट्रोड्यूस किए गए थे। तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही हैं, तो जो बी ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप।
89 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिलीजियस पॉलिसीज ऑफ द मुगल किंग इज नॉट करेक्ट। कौन सा यहाँ पे गलत है, इसको पूछे गए हैं। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि द टैक्स ऑन पिलग्रिमेज वाज अबॉलिश इन 1563 एंड द जिजिया टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट वाज अबॉलिश इन 1564। सही है क्या? ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। जिजिया का मतलब होता है एक प्रकार का टैक्स, टैक्स को ही हम लोग यहाँ पे जिजिया कंसीडर करते हैं। पहला तो यहाँ पे बिल्कुल सही है। क्लियर है इतना? चलो अगला देखो। अगर सेकेंड स्टेटमेंट है कि अकबर इशू इंस्ट्रक्शंस टू हिज ऑफिसर्स टू फॉलो द पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस। ये चीज़ जो इशू किए हैं अकबर का, हम लोग जब टाइम पीरियड समझते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं तो इन्होंने इशू किए हैं कि जो रिलीजियस टॉलरेंस है ना, कोई एग्जिस्टेंस का जो भावना होता है उसको यहाँ पे रखना है। सेकेंड तो सही है। थर्ड स्टेटमेंट है कि नॉट ऑल मुगल एम्परर गेव ग्रांट फॉर बिल्डिंग एंड द मेंटेनेंस ऑफ पीस ऑफ वर्शिप। नॉट ऑल मुगल एम्परर, ये ऑप्शन जो है गलत है। मुगल एम्परर ने दिए हैं क्योंकि इसका पॉलिसी देखो ना, अकबर के टाइम का देखो, जो कि हारमोनी का बात करता है, कोई एग्जिस्टेंस का बात करता है, तो यहाँ पे मेंटेन के लिए है ना, जो प्लेस ऑफ वर्शिप है उसको मेंटेन के लिए लोगों ने क्या किए, बिल्डिंग दिए हैं, ग्रांट में दिए हैं। क्लियर? तो जो है थर्ड यहाँ पे गलत हो गया। डी ऑप्शन देखो कि ग्रांट वाज issued for the repair of the number of temple in the reign of शाहजहां and औरंगजेब after they has been destroyed during war। ये तो सही है। औरंगजेब का बात करते हैं कि जितना भी बनाए गए थे बिल्डिंग सबको इन्होंने डिस्ट्रॉय किया। और इसका जो पॉलिसी था, जो औरंगजेब का जो पॉलिसी था वो पूरा नॉन टॉलरेंस की भावना से पॉलिसी था। ठीक है, टॉलरेंस नहीं करते थे, स्पेशली जो रिलीजियस टॉलरेंस होना चाहिए औरंगजेब में उतना देखने को नहीं मिला है। तो यहाँ पे गलत ऑप्शन पूछे गए हैं, तो जो सी ऑप्शन है यही गलत है, बाकी तो सब सही है। तो इस रेस्पेक्ट में है ना, तो नॉट पूछे गए हैं तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? 89 का समझ आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 90 क्वेश्चन, इसको बताओ तो। तुलसीदास वाज द ऑथर ऑफ, किसके किसके ऑथर हैं? तो पहला रामचरितमानस और तीसरा जो कवितावली, ये दोनों के ऑथर हैं, है ना। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन जो यहाँ पे पदावली लिखा हुआ है इसका ऑथर जो है रूपा गोस्वामी है। ठीक है, इसका ऑथर जो है रूपा गोस्वामी है। बाकी जो रामचरितमानस और कितावली है ना, सॉरी कवितावली है, इसका ऑथर जो है तुलसीदास जी के द्वारा इसे लिखे गए हैं। तो ऑप्शन को यहाँ पे ठीक है सही ऑप्शन है। तो तुलसीदास जी के बारे में भी है, इसके बारे में जो है कुछ जानना चाहिए, जैसे कि लैंग्वेज इन्होंने अवधी है, व्रज भाषा जो है उसको लिखे गए हैं। जो भक्ति मूवमेंट चला है उसी के बारे में लिखे गए हैं, है ना। तो इसके बारे में साथ में कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्क किए गए हैं, जैसे कि कृष्ण गीतावली हो गया, है ना, फिर गीतावली, कवितावली, दोहावली, इन सब चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। अगर सपोज अगर फ्यूचर में इससे रिलेटेड या फिर इस बुक से रिलेटेड अगर क्वेश्चन बनता है तो एटलीस्ट यहाँ पे पता हो। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डिड द मराठा एग्री टू सर्व मुगल किंग विथ कालवरी कंटिजेंट ऑफ 15,000 इन अर्ली 18th सेंचुरी। तो कौन सा यहाँ पे एग्री हुआ या फिर ऐसा कौन सा कंडीशन था? क्योंकि जब हम लोग ब्रिटिश एम्परर को पढ़ेंगे तो जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ला रहे हैं, है ना, तो इस तरीके से कुछ कुछ जो है रूल्स ला रहे हैं जिसके थ्रू क्या है जितना भी स्टेट है उसको अपने अधीन कर रहे हैं, कैप्चर कर रहे हैं। तो इसी के रेस्पेक्ट में जो है जो मराठा किंगडम के साथ भी ऐसा हुआ है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो इसमें जो है कौन सा कंडीशन था, वो सी ऑप्शन जो है ये कंडीशन था कि द राइट टू लेवी चौथ एंड सरदेश मुखी इन द दक्कन एंड साउथ इंडिया। ये जो है कंडीशन था जिसके थ्रू 15,000 कालवरी जो 18th सेंचुरी में देखने को मिला है कंटिजेंट के साथ। ठीक है, क्या होता है चौथ? चौथ का मतलब होता है एक तरीका का टैक्स है ना। कितने पार्ट में? 1/4 पार्ट में ये जो टैक्स को लिए जाते थे, है ना। तो इसको याद रखना चौथ को। ठीक है, फिर एक कॉन्सेप्ट आता है सरदेश मुखी। सरदेश मुखी का मतलब होता है सरप्लस। अगर कोई भी चीज़ अगर सरप्लस में हो गया, है ना, जिसे 100% है तो 100% से अगर ज़्यादा हो गया तो उसमें अतिरिक्त टैक्स लगाते थे। और ये अतिरिक्त टैक्स कितने थे? 1/10 थे। 1/10 थे जिसे हम लोग सरदेश मुखी बोलते हैं। तो ये जो है सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी जो है अलग चीज़ है, डिफरेंट आंसर है।
समझ आ गया। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि चौथ हो गया, 1/4 होते हैं इसका मीनिंग, जो कि इंट्रोड्यूस किए गए थे शिवाजी महाराज के द्वारा। फिर जो सरदेश मुखी है जो कि सरप्लस हैं, इसे जो है इसे भी शिवाजी जो महाराज है इसके द्वारा इसे इंट्रोड्यूस किए गए थे। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुके हैं, है ना, चौथ और सरदेश मुखी से, और तो इसको भी थोड़ा याद रखोगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर से पूछे गए हैं 1809 का। ये जो ट्रीटी है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ये किसके किसके बीच हुआ है? राजा जो रंजीत सिंह है ना, राजा रंजीत सिंह और जो है ब्रिटिश ऑफिसर है, इन दोनों के बीच ये हुआ है ना, जो ट्रीटी इसको साइन किए गए थे, जिसमें से टर्म क्या रखे गए थे कि रंजीत सिंह एक्सेप्ट द रिवर सतलुज एज अ बाउंड्री। फिर दूसरा है कि ही एग्री नॉट टू एक्सपांड हिज एम्परर। फिर ब्रिटिश एग्री नॉट टू इंटरफेयर इन हिज टेरिटरी नॉर्थ ऑफ द सतलुज पंजाब। तो ये क्या है, इसका कुछ मेन टर्म एंड कंडीशन थे, क्यों हुए थे, इसका बैकग्राउंड भी यहाँ पे लिखा गया है। तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो कि 1809 में हुए थे, किसके किसके बीच? महाराजा रंजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। तो इसी के बेस में जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला ऑप्शन है कि द ट्रीटी फिक्स सतलुज एज अ बाउंड्री बिटवीन द पंजाब एंड ब्रिटिश इंडिया। बिल्कुल सही है, अभी तो इसे हम लोग कवर किए हैं कि जो है बाउंड्री होगा, पंजाब और ब्रिटिश जो है इसके बीच बाउंड्री होने वाला है, फिक्स किए गए हैं सतलुज को। फिर सेकंड बोले हैं कि इट वाज आफ्टर दिस ट्रीटी दैट महाराजा रंजीत सिंह वाज एबल टू अनेक्स जम्मू मुल्तान एंड कश्मीर टू हिज डोमिनेट। ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। इसका जब टर्म एंड कंडीशन को समझेंगे जो ट्रीटी हुआ उसमें, तो सेकेंड ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तो इस रेस्पेक्ट से जो सी ऑप्शन है, बोथ 1 एंड 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इसका ट्रीटी क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ये पूरा चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको एक बार रीड करना है। बाकी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो तो पहले हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, मैं ही बता देता हूँ। चलो अगला क्वेश्चन जो कि हड़प्पन स्क्रिप्ट से पूछे गए हैं, कौन सा यहाँ पे गलत है, ये बताओ तो कौन सा गलत है हड़प्पन इंस्क्रिप्शन में। पहला स्टेटमेंट है कि इट हैज़ अबाउट 400 साइन देखने को मिला है, और यहाँ पे जितना भी साइन मिला है वो ABCD के फॉर्मेट में नहीं मिला है, वो जो है डिपिक्ट करते हैं ना, क्या बोल सकते हैं, ग्राफिकल फॉर्मेट में देखने को मिला है कि किसी का फिगर बना रहे हैं, है ना, और किसी का फिगर बना रहे हैं। तो इस तरीके से जो है 400 से ज़्यादा ही साइन देखने को मिला है। पहला तो सही है लेकिन नॉट करेक्ट पूछे हैं। सेकेंड है कि जो ये लोग लिखते थे वो राइट टू लेफ्ट लिखते थे, हम लोग कैसे लिखते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, लेकिन ये लोग उल्टा तरीके से लिखते थे, राइट टू लेफ्ट तरीके से लिखते थे। ठीक है, सी ऑप्शन है कि इट हैज़ में फाउंड ऑन बोन रॉड एंड ज्वेलरी देखने को मिला है, कई जगह ज्वेलरी मिला है। तो इसको क्या समझते थे कि इसका जो बरिड किए गए हैं या फिर ये जो फैमिली है ये रिच फैमिली है, और जिसके पास ज्वेलरी नहीं है उसको कंसिडर किए जाते थे कि ये पुअर पीपल है। तो इस तरीके से जो है बोन रोड हो गया या फिर ज्वेलरी हो गया, ये सब चीज़ जो है प्रेवलेंट में थे। क्लियर। डी ऑप्शन है कि इट रिफर टू पीपल ऑफ मेलुआ। पीपल ऑफ मेलुआ कौन बोलते थे, जब मेसोपोटामियन में जाओगे, वहाँ के सिविलाइजेशन जाओगे, तो वो लोग इसको जो है मेलुआ करके टर्म दिए थे। ठीक है, लेकिन स्क्रिप्ट में ऐसा कुछ नहीं है, तो इस रेस्पेक्ट से जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नॉट करेक्ट पूछे गए हैं तो डी यहाँ पे करेक्ट है। मेलुआ जो है मेसोपोटामियन जो सिविलाइजेशन उसके रेफरेंस से यूज़ किए जाते थे। ठीक है, समझ आ गया डी ऑप्शन। चलो ये जो हड़प्पा स्क्रिप्ट है इसके बारे में वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है पूरा और डिटेल में। ये देखो मैं बोला था ना, मैं ग्राफिकल बोला था, जो पिक्टोग्राफिक फॉर्मेट में होता है ना, जो सिंबॉलिक होते हैं या फिर लोगो होते हैं उसके थ्रू ये लोग यूज़ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है, बताओ तो इसको। देखो जो परमहंस मंडली है इसे फाउंड किए गए थे 1849 में बाय दी, किसके द्वारा इसे फॉर्म किए गए थे, महादेव के द्वारा। ठीक है, महादेव के द्वारा इसे फॉर्म किए गए थे। एक चीज़ यहाँ पे याद रखना, और इसका जो मेन एम है वो यही है कि जितना भी सोशल रिफॉर्म करना है, और सोशल रिफॉर्म जितना भी वहाँ पे सोसाइटल में जैसे कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या फिर डिस्क्रिमिनेशन का सामना कर रहे हैं या फिर अनटचेबिलिटी हो रहा है, तो इस तरीके से पूरा जो है सोसाइटी को रिफॉर्म करना इसका मेन एम थे। क्लियर है, समझ आ गया। तो इसे बोले गए हैं कि बंगाल जो परमहंस मंडली वाज फाउंडेड इन बंगाल बाई स्वामी विवेकानंद। गलत, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन को फाउंड किए, इसको फाउंड नहीं किए हैं, परमहंस मंडली को फाउंड नहीं किए, इसे महादेव ने फाउंड किए। इसका जो पूरा नाम है
यहाँ पे है ज्ञानेश्वर महादेव कुलकर्णी एंड उसका एसोसिएट बाकी है, इन्होंने इसे फाउंड किए हैं। क्लियर है, याद रहेगा। फिर जो है प्रार्थना समाज के बारे में देखो। प्रार्थना समाज जो कि यहाँ पे हैं, प्रार्थना समाज जो कि 1867 में इसे फाउंड किए गए थे। किसके द्वारा फाउंड किए गए थे? आत्माराम पंडुरंग, ठीक है, आत्माराम पंडुरंग जी के द्वारा इसे फाउंड किए गए थे। और इसका जो मेन एम वही था कि सोसाइटल को रिफॉर्म करना है, सोशल रिफॉर्म करना है। ये जो है सुपरस्टिशन जितना है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन चल रहे हैं, आइडल वर्शिप कर रहे हैं, इन सब चीज़ को ये रिजेक्ट करते थे। क्लियर है, समझ आया? ठीक है, तो देखो, तो जो सेकेंड ऑप्शन, पहला तो गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन जो है प्रार्थना समाज वाज स्टार्टेड इन महाराष्ट्र विद द एम ऑफ रिफॉर्मिंग हिंदू रिलीजियस थॉट एंड प्रैक्टिसेस। जितना भी सुपरस्टिशंस का प्रैक्टिसेस चल रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, आइडल वर्शिप कर रहे हैं, इसके अगेंस्ट जाके ये लोग बात करते थे। तो सेकेंड ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से जो है बी ऑप्शन, जो कि सेकेंड बस सही है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब अगला क्वेश्चन ये रहा। ये बताओ तो महात्मा गांधी का जो दांडी मार्च हुआ है, जिसे साल्ट मार्च बोलते हैं, इसके रेफरेंस से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसका बैकग्राउंड देख लो, जो साल्ट मार्च क्यों किए गए कि देखो, साल्ट क्या है कि साल्ट को, जो नमक होता है, इसको पुअर पीपल वो भी यूज़ करते हैं, इलाइट पीपल अमीर हैं वो लोग भी इसको यूज़ करते हैं। लेकिन ब्रिटिश क्या किए थे कि जो साल्ट बना रहे हैं, साल्ट में भी इन लोगों ने टैक्स लगा दिए थे, है ना, टैक्स लगा दिए थे। और टैक्स लगा तो दिए थे, लेकिन जो साल्ट देखो कैसे बनता है ना, इवापोरेशन तरीके से बनता है, ओशियन के पास बनता है, ठीक है। तो हर लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, अमीर गरीब हर लोग यूज़ कर रहे हैं साल्ट को, और साल्ट में ही टैक्स लगा दे रहे हो। तो इसी के अगेंस्ट क्या किए महात्मा गांधी ने, दांडी मार्च करके क्या किए, साल्ट बनाना पहुँचे। साल्ट बनाना पहुँचे मतलब ओशियन के पास पहुँचे और ख़ुद अपने हाथों से साल्ट बना के दिखाए और बोले कि इसमें टैक्स लगा के दिखाओ। तो इस तरीके से क्या है, जो साल्ट मार्च को यहाँ पे इसका बैकग्राउंड जो है रनिंग किए गए। तो उसमें से पहला स्टेटमेंट है कि इट वाज द फर्स्ट नेशनल एक्टिवली इन विच वुमेन पार्टिसिपेशन इन लार्ज नंबर। यहाँ पे देखने को मिला है दांडी मार्च जो है या फिर साल्ट मार्च, जो कि साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुए थे और दांडी करते हुए पूरा जो कोस्ट है, गुजरात के जो कोस्ट है वहाँ पे गए थे। और वहीं पे जो है साल्ट बना के, फ्रीली साल्ट बना के दिखाए थे, है ना, जो फ्री तरीके से नमक बना के दिखाए थे। पहला तो यहाँ पे सही है। सेकेंड स्टेटमेंट है कि द गांधी जी अलाउड द वुमेन पार्टिसिपेशन इज द रिक्वेस्ट ऑफ द कमला देवी चट्टोपाध्याय। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। पहले इन्होंने रिजेक्ट किया, महात्मा गांधी ने बोले कि वुमेन का पार्टिसिपेशन यहाँ पे नहीं होना चाहिए, लेकिन बाद में रिक्वेस्ट किए तो उसके थ्रू जो है कमला देवी चट्टोपाध्याय, इसके थ्रू जो है वुमेन का पार्टिसिपेशन भी मास लेवल में यहाँ पे देखने को मिला है। फिर सी ऑप्शन है कि द मार्च वॉज फुली कवर्ड बाई दी वेस्टर्न प्रेस। अच्छे तरीके से कवर किए हैं ना, क्योंकि 390 किलोमीटर का यहाँ पे ट्रेवल किए हैं। तो जो वेस्टर्न प्रेस है ना, यूरोपियन प्रेस जो बोल सकते हो, ये लोगों ने अच्छे तरीके से इसको कवर किए हैं, ये भी सही है, ठीक है। फिर डी ऑप्शन की द मार्च बिगेन आफ्टर द फेलर ऑफ फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ही गलत है। इस समय तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बहुत पुराना हो चुका है, अभी तो इंडिपेंडेंस का टाइम है। मतलब ये बोल सकते हो कि कब का टाइम इसको कंसिडर करते हो, 1930 का, ठीक है। 1930 जैसे कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चल रहे हैं, सत्याग्रह चल रहे हैं, तो इस समय का टाइम है ये। तो जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये नहीं है। और इसमें से नॉट करेक्ट पूछे गए हैं, तो अपना जो डी ऑप्शन है ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 104 का डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है, बैकग्राउंड भी समझ आ गया क्यों स्टार्ट किए गए थे। चलो, तो इस तरीके से जितना भी क्वेश्चन थे जो कि CAPFSC जो 2020 में हिस्ट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए थे, उसको हम लोगों ने डिटेल में सॉल्व किए। तो कोई भी डाउट रहता है तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, यहाँ पे PDF इनिशिएटिव अपलोड हो जाएगा, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।